नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं पर अगर आप लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है या अगर आप लोगों के पास ज़्यादा जमा पूंजी नहीं है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मात्र 5,000 रुपये में आप लोग किस तरीके से मुर्गी पालन शुरू कर सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमाई कर सकते हैं उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथियों, अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मैंने मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है, वो लिंक क्लिक करके आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिए। और आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा मुर्गी पालन से जुड़े वो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। देखिए साथियों, अगर आप लोग सिर्फ 5,000 रुपये से मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं या अगर आप लोगों के पास पैसा ज़्यादा नहीं होता है, जमा पूंजी सिर्फ 5,000 रुपये ही होता है और 5,000 रुपये से ही अगर मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं तो इस अवस्था में ये काम जो है ये थोड़ा चुनौती भरा हो सकता है पर असंभव नहीं है, ये संभव है। अगर आप लोग समझदारी से मुर्गी पालन करते हैं तो 5,000 रुपये में मुर्गी पालन करके भी आप लोग बहुत आगे जा सकते हैं, बड़ा लेवल पे मुर्गी पालन कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग 5,000 रुपये से मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आप लोगों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, मुर्गी पालन किस तरीके से करना चाहिए ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो। देखिए साथियों, अगर आप लोग सिर्फ 5,000 रुपये से मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए मुर्गियों को रहने के लिए जो शेड का आवश्यक होगा, जो मुर्गी घर का आवश्यक होगा, इस घर को बनाने में आप लोगों को ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं करना है। एकदम साधारण तरीके से मुर्गी घर को निर्माण करना है। देखिए, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मुर्गी घर को निर्माण करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों का आवश्यक होता है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग देसी मुर्गी पालन करते हैं तो देसी मुर्गियों को रहने के लिए जो घर का आवश्यक होता है उसे आप लोग एकदम साधारण तरीके से कम खर्च में खुद निर्माण कर सकते हैं। देखिए, आप लोगों के घर में जो भी तिरपाल होता है, जो पन्नी होता है या जो वेस्ट मटेरियल होता है, बांस होता है, इसी से आप लोग एकदम कम खर्च में एक मुर्गी घर का निर्माण कर सकते हैं। इस मुर्गी घर को निर्माण करने के लिए आप लोगों को बिल्कुल भी ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है। 1,000 रुपये से लेकर 1,500 रुपये के अंदर मुर्गी घर को निर्माण करना है। मान लेते हैं मुर्गी घर को निर्माण करने में आप लोगों का कितना पैसा खर्च होगा, लगभग 1,000 रुपये। साथियों, जब मुर्गी घर का निर्माण करेंगे तब उस समय आप लोगों को ये ध्यान देना है कि मुर्गी घर को इस तरीके से निर्माण करना है ताकि मुर्गियों को धूप ना लगे और बारिश से आप लोग मुर्गियों को बचा सके। और उसके साथ साथ बाहर का जो जानवर है, कुत्ता, बिल्ली, नेवला, ये मुर्गियों को अटैक ना करे, मुर्गियों को नुकसान ना पहुंचाए, इस बात पर ध्यान रखते हुए मुर्गी घर को निर्माण करना है। साथियों, जब आप लोग मुर्गी घर का निर्माण कर लेंगे तब उसके बाद आप लोगों को मुर्गियों के चूजे खरीदना है। आप लोगों को उसी प्रकार के चूजे खरीदना चाहिए जिन चूज़ों को बड़ा करने के बाद सेल करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा या जिसका डिमांड आप लोगों के वहाँ सबसे ज़्यादा है और आप लोगों के वहाँ मुर्गियों का रेट भी ज़्यादा है। उसी प्रकार के चूजे आप लोगों को खरीदना चाहिए। मान लेते हैं आप लोगों के वहाँ ओरिजिनल देसी मुर्गियों का डिमांड ज़्यादा है और ओरिजिनल देसी मुर्गियों का रेट भी ज़्यादा है, तो इस अवस्था में आप लोगों को करना क्या है, ओरिजिनल देसी चूजे खरीदना है। देखिए, एक दिन के ओरिजिनल देसी चूजे आप लोगों को खरीदना है और चूजे आप लोगों को स्थानीय मुर्गी पालक से खरीदना है या छोटे हैचरी से खरीदना है। किसी मिडिल मैन से चूजे नहीं खरीदना है। अगर आप लोग मिडिल मैन से चूजे खरीदते हैं तो आप लोगों का पैसा ज़्यादा खर्चा होगा। मिडिल मैन अपना कमीशन रखेगा जिसकी वजह से आप लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अगर आप लोग स्थानीय मुर्गी पालक से या छोटे हैचरी से चूजे सीधे खरीदते हैं तो बिचौलिया का जो कमीशन है वो बच जाएगा। साथियों, आप लोगों को करना क्या है, 50 ओरिजिनल देसी चूजे खरीदना है। एक दिन के 50 ओरिजिनल देसी चूजे आप लोगों को खरीदना है और ओरिजिनल देसी चूजों का जो प्राइस है वो जगह के अनुसार और सीजन के अनुसार अलग अलग होता है। फिर भी एक दिन के एक ओरिजिनल देसी चूजे का प्राइस 30 रुपये से लेकर 40 रुपये या 45 रुपये तक होता है। फिर भी अगर हम एक दिन के एक देसी चूजे का प्राइस 40 रुपये मान के चलते हैं तो उस हिसाब से 50 देसी चूजों को खरीदने में आप लोगों का पैसा कितना जाएगा, 2,000 रुपये। साथियों, जब आप लोग चूजों को खरीद के लाएंगे तो चूजों को कुछ दिनों तक ब्रूडिंग करना होगा और जब आप लोग चूजों को ब्रूडिंग करेंगे तो बिछावन में धान के भूसी बिछाना है और धान के
भूसी के ऊपर 2 से 3 दिन तक 2 लेयर में न्यूज़पेपर बिछाना है और उसके ऊपर चूज़ों को रखना है। और धान के भूसी खरीदने में और न्यूज़पेपर खरीदने में आप लोगों का खर्चा हो जाएगा लगभग 130 रुपये। मतलब धान के भूसी खरीदने में आप लोगों का खर्चा होगा 100 रुपये और न्यूज़पेपर खरीदने में खर्चा होगा 30 रुपये। साथियों, जब आप लोग चूज़ों को ब्रूडिंग करेंगे तो उन चूज़ों को कुछ दिनों तक प्री स्टार्टर दाना खाने के लिए देना होगा और उसके बाद स्टार्टर दाना खाने के लिए देना होगा। साथियों, बजट ज़्यादा नहीं है तो इसीलिए कम पैसों में मुर्गियों को पालना है। आप लोगों को ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है। अगर आप लोग कम पैसों में मुर्गियों को तैयार कर पाएंगे तो आप लोगों का मुनाफा भी ज़्यादा होगा। मुर्गियों के लिए दाना खरीदने में आप लोगों को लगभग 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये ही खर्च करना है। मान लेते हैं मुर्गियों के लिए दाना खरीदने में आप लोगों का खर्चा कितना होगा, 1500 रुपये। साथियों, इसके अलावा मुर्गियों के लिए दवा भी खरीदना है, वैक्सीन खरीदना है, एंटीबायोटिक खरीदना है और विटामिन खरीदना है। और इन दवाओं को खरीदने में आप लोगों का खर्चा हो जाएगा लगभग 200 रुपये। साथियों, दवा खरीदने में आप लोगों को ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं करना है। जब ज़रूरत पड़ता है तभी दवा खरीदना है, नहीं तो हो सके तो मुर्गियों को दवाओं का इस्तेमाल ना करके ही पालने की कोशिश करना है। देखिए, मुर्गियों को 2 वैक्सीन तो करना ही है, F1 और IBD, और इसके अलावा एंटीबायोटिक मुर्गियों को तभी देना है जब ज़रूरत पड़ता है। बजट ज़्यादा नहीं है तो इसीलिए मुर्गियों को कम पैसों में तैयार करने की कोशिश करना है, कम खर्च में तैयार करने की कोशिश करना है। और आप लोगों का और एक खर्चा होगा, वो है बिजली का बिल। बिजली का बिल हो जाएगा लगभग 170 रुपये। तो ये सभी खर्चा मिलाकर आप लोगों का हो जाता है 5000 रुपये। अब बहुत सारे लोग शायद ये सवाल करेंगे कि बाकी सब तो ठीक है, पर 50 मुर्गियों को सिर्फ 1500 रुपये का फीड खिला के हम कैसे बड़ा करेंगे। 50 मुर्गियों को सिर्फ 1500 रुपये के फीड खिला के हम बड़ा नहीं कर सकते। 1500 रुपये में मुर्गियाँ तैयार नहीं होंगे। हाँ साथियों, ये बिल्कुल सही है। 1500 रुपये के फीड खिलाकर आप लोग मुर्गियों को बड़ा नहीं कर पाएंगे, मुर्गियों को सेल करने के लायक आप लोग बना नहीं पाएंगे। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, बजट कम है तो इसीलिए आप लोगों को करना क्या है, पहले अवस्था में मुर्गियों को प्री स्टार्टर और स्टार्टर दाना खिलाना है। 1500 रुपये का जितना भी आता है उतना ही खिलाना है और उसके बाद घर का बनाया हुआ दाना मुर्गियों को खिलाना है। मुर्गियों के लिए घर में ही किस तरीके से दाना बनाया जाता है उसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है और उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके आप लोग सारे वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा मुर्गियों को आप लोग घर का जो वेस्ट खाना होता है, जो ख़राब खाना होता है, वो भी खाने के लिए दे सकते हैं। धान चावल खाने के लिए दे सकते हैं, मक्का खाने के लिए दे सकते हैं। जो भी हरा चारा होता है या आप लोगों के घर में अगर ख़राब सब्जियां होती हैं वो भी मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं और इस तरीके से मुर्गियों को आप लोग बेचने के लायक बना सकते हैं। साथियों, आप लोग चाहे तो मुर्गियों को और भी खरीदा हुआ दाना खिला सकते हैं। मान लेते हैं आप लोगों के पास पहले अवस्था में जमा पूंजी ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 5000 रुपये ही था और उसी 5000 रुपये से आप लोगों ने मुर्गी पालन शुरू कर दिया और कुछ दिनों बाद आप लोगों के पास और कुछ पैसा आ गया। मान लेते हैं आप लोगों के पास लगभग 3000 रुपये आ गया और उस पैसों से आप लोग मुर्गियों के लिए दाना खरीद सकते हैं। तो टोटल आप लोगों का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 8000 रुपये। मतलब इन मुर्गियों को बेचने के लायक बनाने तक आप लोगों का टोटल खर्चा तथा इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 8000 रुपये। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप लोग इतना पैसा खर्च करके मुर्गियों को बेचने के लायक बना देंगे तो मुर्गियों को आप लोग किस दाम में बेच पाएंगे और मुर्गियों को बेचने के बाद आप लोगों का कितना मुनाफा होगा उसके बारे में। देखिए साथियों, जब आप लोग 50 चूज़ों को ब्रूडिंग करेंगे तो बेचने के लायक बनाने तक सभी मुर्गियां नहीं बचेंगे, कुछ मोर्टलिटी भी होगा और मोर्टलिटी के लिए अगर हम 10 माइनस कर देते हैं, यानी कि 50 में से अगर 10 मर जाते हैं तो कितने बचेंगे, 40 मुर्गियां। साथियों, अगर आप लोग मैंने बताए अनुसार मुर्गियों को 8000 रुपये के अंदर पालते हैं तो लगभग 4 से 4.5 महीने के अंदर मुर्गियों का एवरेज वजन 1 kg हो जाएगा। यानी कि ओरिजिनल देसी मुर्गियों का एवरेज वजन कितना होगा, 4 से 4.5 महीने के अंदर 1 kg। अगर एवरेज वजन 1 kg होगा तो उस हिसाब से 40 मुर्गियों का वजन कितना होगा, 40 kg। साथियों, ओरिजिनल देसी मुर्गियों का जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसका मांग भी ज़्यादा है और ओरिजिनल देसी मुर्गियों का रेट पर केजी 350 रुपये से लेकर 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये या किसी किसी जगह में तो उससे भी ज़्यादा है। साथियों, फिर भी अगर हम ओरिजिनल देसी मुर्गियों का रेट पर केजी 400 रुपये मान के चलते हैं तो उस हिसाब से 40 kg देसी मुर्गियों को बेचने के बाद आप लोगों को टोटल पैसा कितना मिलेगा, 16000 रुपये। मुर्गियों को पालने में आप लोगों का खर्चा कितना होगा, 8000 रुपये और 16000 रुपये से अगर हम 8000 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 8000 रुपये। यानी कि आप लोगों का मुनाफा कितना होगा, 8000 रुपये। 8000 रुपये लगा के आप लोगों का मुनाफा कितना हो सकता है, 8000 रुपये। अब बहुत सारे लोग शायद ये सवाल करेंगे कि मुर्गियों को दाना खिलाने के लिए बर्तन भी चाहिए, बर्तन भी खरीदना पड़ेगा, तो इसका खर्चा तो आपने बताया ही नहीं। देखिए साथियों, इन मुर्गियों को पालने के लिए आप लोगों को बर्तन खरीदने का कोई आवश्यक नहीं है। इसके लिए आप लोगों को
पुराने प्लास्टिक के बोतलें इस्तेमाल करना है, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करना है, या आप लोगों के घर में अगर पुराने बाल्टियां हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्लास्टिक के बोतल के मदद से किस तरीके से मुर्गियों के दाना खाने का बर्तन बनाया जाता है उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है। वो लिंक क्लिक करके वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं और जान सकते हैं कि पुराने प्लास्टिक के बोतल के मदद से हम किस तरीके से मुर्गियों के दाना पानी खाने का बर्तन निर्माण कर सकते हैं। साथियों, देसी मुर्गी पालन एक ऐसा काम है, इस काम को वही कर सकता है जिसका धैर्य है, क्योंकि देसी मुर्गियों को बड़ा होने में समय लगता है, लगभग 4 से 4.5 महीना लगता है। और अगर किसी का धैर्य नहीं है तो ये काम वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जिसे कम समय में पैसा आवश्यक होता है, जिसे कम समय में पैसा चाहिए होता है, वो बिल्कुल भी ये काम नहीं कर सकता। साथियों, जब आप लोग 5,000 रुपये से या 8,000 रुपये से मुर्गी पालन शुरू करेंगे और जब आप लोगों को धीरे धीरे मुनाफा होने लगेगा तो उस पैसों को आप लोग री इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि मुर्गियों का संख्या आप लोग बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप लोग काम करेंगे, मुर्गियों का संख्या अगर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो आप लोगों का और भी ज़्यादा मुनाफा होगा, आप लोगों का एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से मुर्गियों को पालने में भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।